हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मिस्ट्री। और ये है हमारे आरओ प्यूरिफायर का पार्ट 2 वीडियो। तो सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया। एक्चुअली कुछ कॉन्सिक्वेंसेस में फंसा हुआ था, तो उसके चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया और मेरे बहुत सारे कमेंट्स आए। तो फाइनली मैंने आज, जैसे कि कमेंट किया था कि मैं आज की डेट में बना के और उसको सीधे अपलोड भी कर दूंगा, तो मैं उसकी तरफ मूव करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूंगा इस ऑलवेज एक्वा आरओ प्यूरिफायर का, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये मैंने 5 जुलाई को ऑर्डर किया था। तो एट द टाइम ऑफ मेरी फर्स्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो जो ग्लास ट्रे रहता है, तो उसको मैंने देखा तो टूटा हुआ था। और बॉडी भी कुछ मैंने उसमें भी दिखाया था, कुछ यूज टाइप की या रफ टाइप की लग रही थी। तो वो सब देखते हुए तो उसको मैंने रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया था, क्योंकि ग्लास ट्रे टूटा हुआ था तो ग्लास पर रखने में प्रॉब्लम होती। तो वो रिप्लेसमेंट के लिए डाला, थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स उसके बाद जाके करीब वो रिप्लेसमेंट हुआ मेरा लाइक 15 से 20 दिन के बाद। तो जो न्यू प्रोडक्ट आया तो उसको मैंने इंस्टॉल किया, जैसे कि नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है। मैंने फिल्टर लगा के इंस्टॉल किया। वो वीडियो मैं बना नहीं पाया, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। और दूसरी बात क्या हुई, मैंने उसको चलाया। टीडीएस भी गुड था, 67 68 के आसपास टीडीएस उस पर दिख रहा था पानी फिल्टर होने के बाद। बट हुआ क्या, द मोमेंट फर्स्ट डे इट वॉज गुड। तो जैसे कि मैंने कहा, तो मैं 7 डेज यूज करने के बाद वीडियो डालूंगा। तो 7 डेज क्या क्या, नेक्स्ट डे ही जब उसको मैंने जाके ऑब्जर्व किया, तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। जैसे ही स्विच ऑन किया तो वो शॉर्ट हुआ। आफ्टर दैट इट वाज कम्प्लीटली डेड। तो दिस इज मतलब ये नेक्स्ट डे की बात है इंस्टॉलेशन के, और ये प्रोडक्ट डेड हो गया था। तो नाउ इट कम्स फ्लिपकार्ट एंड ऑलवेज एक्वा। तो मैंने फ्लिपकार्ट पे मल्टीपल्स कॉल किए, वो रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं। टर्न 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ये वो रिक्वेस्ट चलती रही। तो आज डेट है 17th ऑफ सितंबर। तो आप समझ लीजिए 5 जुलाई से 17 सितंबर है और आज भी मेरा फिल्टर सही नहीं हुआ। तो मैं यही कोशिश कर रहा था, क्योंकि देखिए हम लोग का डीफेम का तो कोई वो मोटिवेशन रहता नहीं है। हम लोग सिर्फ एक सिंपल रिव्यू करते हैं। तो डीफेम का मेरा प्लान नहीं था। तो ये था कि भाई 15 दिन के अंदर अगर रिप्लेसमेंट हो जाता है तो वीडियो बना के डाल देंगे, अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो बना के डाल देंगे। एट द एंड ऑफ द डे कि अपने को सर्विस भी दिखानी है और अपना प्रोडक्ट कैसा है वो दिखाना है। आज 5 जुलाई से आज 17 सितंबर हो गया, लगभग 2 महीने के ऊपर हो गया है, बट वो फिल्टर डेड है। और सबसे खराब बात क्या है कि ना फ्लिपकार्ट ऑलवेज अगेन एंड अगेन, लाइक मैंने 8 बार रिक्वेस्ट रेज किया है, रिप्लेसमेंट रिफंड जो भी देना है दो। मैंने एटलीस्ट बोल दिया कि भैया ये डिब्बा लेके जाओ, आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट, और पैसा भी रखे रहो। बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। लाइक हर बार वो कैंसिल कर दे रहे थे जो भी रह रहा था। तो फाइनली अभी एक और आज कॉल आया है फ्लिपकार्ट से। लेट्स सी, क्योंकि अभी वो मेरे तो भाई टाइम वेस्ट कर रहा है, जगह वेस्ट कर रहा है। तो अब लेट्स सी कि अब हो सकता है कुछ आ जाए, तो उसको मूव करते हैं। और दूसरा ऑलवेज एक्वा का बात करेंगे। तो जितनी बार मैंने रिक्वेस्ट रेज किया, ऑलवेज की तरफ से कॉल आता है कि आपने इंस्टॉलेशन कहाँ से कराया, ये वो। तो मैंने कहा कि आइए आप देखिए, अगर इंस्टॉलेशन में कोई डिफेक्ट आपको मिल रहा है तो देन आई एम गोइंग टू पे यू डबल, लाइक दैट मैंने कहा। तो उसके बाद भी अभी तक कोई वहां से नहीं आया रिविजिट करने के लिए। आज फिर कॉल आया वहां से। जितनी बार रिक्वेस्ट रेज, 10 बार रिक्वेस्ट रेज हुआ तो 10 बार कॉल आया कि वहां टेक्नीशियन विल विजिट और आपको 300 रुपए देने होंगे। तो इनिशियली तो मैं कह रहा था कि भाई मैंने फ्लिपकार्ट से नया प्रोडक्ट ऑर्डर किया, एक दिन में खराब हो गया, तो मैं क्यों पेमेंट करूंगा, कुछ भी पेमेंट क्यों करूंगा, आप इसको ले जाओ, दूसरा भेजो। तो बट फाइनली की हुआ कि तुम भेजो, टेक्नीशियन भेजो। तो अभी तक टेक्नीशियन भी एक बार विजिट नहीं हुआ। तो आज भी कॉल हुआ, कुछ प्रिस्क्रिप्शन हुए। तो लेट्स सी क्या बात है। अभी तो वो टंगा ही हुआ है, हम लोग अपना वही बॉटल वाला पानी मंगा के पी रहे हैं। तो लेट्स, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फिल्टर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है प्रॉपरली। ये मैंने इसको मतलब अपना जो आपका सिंक वाला स्टैप रहता है उसके थ्रू करके बैक में मैंने इधर ये आपका प्री फिल्टर लगा के, और ये पीछे से लाके इधर इनलेट और आउटलेट दोनों लगवाया है। देन क्या हो रहा है कि मैंने इधर से ऊपर से जाके, ये मेरा एक सेंट्रलाइज स्विच इधर लगा हुआ है, उससे ऑन होता है। तो जब मैं ऑन कर रहा हूं तो देयर इज नो इम्पैक्ट, कोई मतलब उसमें ना इस पे कोई लाइट जल रही है, ना कोई वाइब्रेशन हो रहा है, ना पानी की आवाज, ना आउटलेट से कोई पानी आ रहा है। मीन्स अभी ये डेड है पूरा। और ये बात हो रही है इंस्टॉलेशन के जस्ट सेकेंड डे की। तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है ऑलवेज एक्वा की तरफ से। और फ्लिपकार्ट का और ऑलवेज का सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कैसा रहा है। तो मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं डिफेम ना करूं, बट एट दिस पॉइंट मुझे करना पड़ रहा है। और ये जो ब्लिंकर्स हैं, तो ये 3 ब्लिंकर्स काम कर रहे थे प्रॉपरली। फर्स्ट डे की जो बात है, ये आपका पावर वाला ऑलवेज ऑन रहता था। ये फिल्ट्रेशन जब फिल्टर टैंक फुल होने के बाद जो खाली होता था तब ये ऑन होता था, जब फुल होता था फिर बंद हो जाता था। एंड दिस टैंक फुल, जब टैंक फुल हो जाता था तो ये ब्लिंक करने लगता था। सो दिस इज ऑल अबाउट 1 डे। नेक्स्ट डे एवरीथिंग ऑन। तब से एकदम डेड है।
और ना फिल्टर जो पानी आता भी था तो उसका टीडीएस वीडीएस सब एकदम परफेक्ट था, उसमें कोई इश्यू नहीं था। जो कैंडल दिया था वो प्रॉपर इंस्टॉल हो गया था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये 1 डे में, नेक्स्ट डे दिस इज डेड। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि भाई अगर आपको परचेज ही करना है इसको तो मेक श्योर कि भाई आप यू आर एबल टू गेट दिस, और अगर कुछ ऐसा सेम इशू आता है तो यू कुड फेस दिस कॉन्सिक्वेंसेस। और एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जब मेरी ऑलवेज से बात हुई तो उनका कहना था कि आपको इंस्टॉलेशन हमारे थ्रू ही कराना चाहिए था, उसकी वजह से ही आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस, क्या भाई इंस्टॉलेशन हुआ है, अगर कोई खराबी थी, पहली बात तो हमारा पानी यहाँ पे नहीं आता, अगर पानी आया टीडीएस भी सही आया तो फिर जो कोई खराबी तो हुई नहीं। और जब ऑन करते ही ये शॉर्ट हुआ है, तो शॉर्ट हुआ ये भी एक पॉइंट है कि ऑन करते ही शॉर्ट हुआ है, तो काइंड ऑफ दिस इज प्रोडक्ट माल फंक्शन और दिस इज गॉन। सो लेट्स सी कब आते हैं, नहीं आते हैं, जो भी है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ये फिल्टर आप ना लीजिए। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो नहीं बना पाया, वरना मैंने सोचा था आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कितने मेरे रिटर्न्स हुए, कितना मेरा रिजेक्शन हुआ। मतलब हार्डली मैं करूंगा मिनिमम जो है एवरी कॉल विथ फ्लिपकार्ट वाज गॉन अराउंड 1 आवर। तो मैं इनिशियल मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग वी हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग एवरीथिंग, लाइक ये प्रोडक्ट आया, इस डेट को आया, फिर ये हुआ, वो हुआ, फिर रिटर्न हुआ, फिर दोबारा आया, सो एवरीथिंग वी हैव टू गो थ्रू। सो फाइनली नाउ आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो मैं जब भी अब उधर से भी कॉल आता है, अब तो मैंने कॉल करना छोड़ ही दिया है। अब लेट्स सी अगर अपने आप रिप्लेस हो जाता है तो हो जाता है, वरना एवरी कॉल इट वाज 1 आवर। और लाइक यू कैन सी लाइक करीब 30-60 दिन तो हो ही गए हैं लगभग, तो 60 घंटे तो मेरे फ्लिपकार्ट और ऑलवेज ने बर्बाद कर दिए हैं। तो अब यही है, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग के अंदर है इतनी क्या कहते हैं पेशेंस कि आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। और लेटर ऑन मैंने फ्लिपकार्ट पे रिव्यूज भी देखे, तो निगेटिव रिव्यूज जो इनिशियली हम लोग को देखना चाहिए, तो वो देखना चाहिए निगेटिव रिव्यूज। और एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि जो निगेटिव रिव्यूज हैं वो भी काइंड ऑफ आपको रोका जाता है फ्लिपकार्ट में जाने, मतलब आपके रिव्यूज को रोका जाता है फ्लिपकार्ट में पोस्ट होने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले नेगेटिव रिव्यू डाल दिया था, बट आई कांट सी एनीवेयर दैट रिव्यू। तो ये भी एक एक्सपेक्ट है कि आपके नेगेटिव रिव्यूज कस्टमर तक नहीं पहुंच रहे हैं फ्लिपकार्ट पे। तो अब ये कुछ उनका हो गया, एल्गोरिदम माइट भी वो कुछ पॉलिसी लगा दे कि आपने ये लिख दिया था, वो लिख दिया था। तो दैट वाज डिसेंट वर्ड्स, कोई गाली नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल था, लेकिन बट नहीं पोस्ट हुआ, तो वो कुछ रहता होगा उनका। तो चलिए होप कि इतना जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर इफ एनीवन वांट्स टू नो मोर अबाउट द डिटेल प्रोसेस व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, तो कमेंट में आप मुझको बताएं, तो मैं आपको न्यू वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। वट एवर मतलब जो हमारे स्क्रीनशॉट्स, रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग जो था वो भी कर सकते हैं, बट आई डोंट फाइंड दैट वर्थ टू डू बिकॉज things are gone beyond the control. So thanks everyone, thank you for watching the video, bye bye.